देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि हम जो है एनसीईआरटी चैप्टर को यानी क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर को क्या कर रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ठीक है, और 1.1 को देखेंगे और जो इसमें देखेंगे क्या सब चीज़ होता है, इसमें कौन कौन चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर, ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर जो है संबंध एंड फलन का क्या है चैप्टर है। इसमें क्या है, इसमें को संबंध को आपके बारे में पढ़ना है, संबंध क्या होता है और आप फलन क्या होता है इसके बारे में क्या करना पढ़ना। तो 1.1 में क्या है, 1.1 में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसके बाद क्या करता है 1.1 को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो 1.8 से कुछ हम पहले बेसिक जान लेते हैं कि आखिर 1.1 का बेसिक है चाहिए। जब तक बेसिक पता नहीं रहेगा तब तक क्या होगा 1.1 हमको सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम देखते हैं 1.1। 1.1 में देखिए क्या है, संबंध एंड फलन है। ठीक है, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन हम किसको कहा जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए इससे पहले हमको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, जैसे क्या हो गया, जैसे पता हो गया समुच्चय। क्या पता हो गया, समुच्चय। देखिए समुच्चय हमको पता होना चाहिए। समुच्चय हमको जब तक पता नहीं रहेगा तब तक क्या करेगा, फर्स्ट चैप्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, पूरे ही इजी है, पूरे हलवा है। सिर्फ आपको देखने में इसका सिंबल लगता होगा कि ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इस देखने में लगता होगा। ये सब पूरा सिंबल क्या है, बहुत इजी में। तो देखिए समुच्चय किसको कहा जाता है। समुच्चय तो इंग्लिश में समझ में नहीं आता, लेकिन हिंदी में समझ में आता है, सेट। तो देखिए सेट क्या चीज़ होता है। तो देखिए आप अगर किसी चीज़ का जैसे किसी क्लास में देखिए किसी गर्ल्स रहता होगा, किसी क्लास में बॉयज़ रहता है, किसी क्लास में बॉयज़ हो गया, उसी क्लास में क्या होता है, उसी क्लास में कोई होता होगा किसी जो ज़्यादा नंबर लाता होगा। तो सर बोले किससे, सर बोले आप जो जिसका ज़्यादा ज़्यादा नंबर है 10 से ज़्यादा है उसका कीजिए, आप सेट बना दीजिए बॉयज़ का। तो हम बोलेंगे किसे, बॉयज़ में जो सब है, क्या है, बॉयज़ में जो सब है उसका हम सेट बना लेते हैं। किससे, गौरव है जो कि 10 से ज़्यादा नंबर लाया, गौरव है, मोनू है, सोनू है, प्रीतम है, जो भी होगा ये सब क्या होगा, ये सब क्या हो गया, एक तो हमको सेट बन गया, नहीं बन गया। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ का सेट बन सकता है। जैसे कि हम बोलेंगे किसे, ऐसा सेट बनाइए जो कि 2 से कटने वाला हो, क्या हो, 2 से कटने वाला, यानी सम संख्या का क्या बनाइए, हमको सेट बनाइए। तो सम संख्या का सेट कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है 2 2 से कटेगा, 2 4 से कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, इस तरह इन्फिनिटी तक कटेगा, जो कि हमको क्या होना चाहिए, सम संख्या वाला होना चाहिए। इसका क्या बन गया, एक तो हमको सेट बन गया, नहीं बन गया। तो सेट समझ में आ चुका होगा आपको कि सेट क्या चीज़ होता है। यानी सेट किसी चीज़ का बना सकता है, चाहे सम संख्या का हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या का हो, चाहे पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो सेट किस प्रकार से होता है, तो यानी कि समझ गए किसी स्कूल का बच्चे हो गए तो उसमें क्या करते हैं, जो तो ज़्यादा तेज़ है उसमें क्या करते हैं, उसमें से अगर हम बच्चे को निकाल लेते हैं जो ज़्यादा, जो जैसे 10 से ज़्यादा नंबर है उसका क्या करते हैं, हम सेट बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं हम। इस तरह से क्या करता है, उसका सेट हमको बन के तैयार हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो सेट बन गया। तो अब देखिए हमको पता करना है कि से संबंध क्या होता है, क्या होता है, संबंध क्या होता है। देखिए संबंध हमको खुद कहता है कि से हम संबंध यानी रिलेशन वाला संबंध नहीं है। अब देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि से संबंध, संबंध जो है वो मैथ से कैसे रिलेटेड है। तो मैथ क्या कहता है, जैसे देखिए आपका पिताजी होगा, नहीं होगा, आपका पिताजी हो गया, आपका मम्मी हो गया। आपका पिताजी और मम्मी में क्या संबंध है, दोनों पति पत्नी है, तभी तो संबंध है, नहीं संबंध है। जैसे आपका मामा हो गया, आपका मम्मी हो गया, आपका भगना हो गया, वो आपसे किस तरीक़ा से संबंध है, आपका कोई ना कोई लगता होगा तभी तो उससे संबंध है। अगर इसका इसका कोई लगबे नहीं करता होगा, इस पति पत्नी लगबे नहीं करता, इसका कोई संबंध है इससे। हाँ वही बात बोल रहा है, रिलेशन क्या करता है, अगर हमको कोई वर्ड दिया रहेगा, क्या रहेगा, कोई हमको सेट दिया रहेगा और उसको पूछेगा दूसरे सेट में किस प्रकार से संबंध है। जैसे देखिए हम बोल दिए किसे, एक सेट मेरा ए है, क्या है, एक सेट मेरा ए है, 1 2 3 4 5 है, एक सेट ही हो गया। एक सेट हम एक और सेट बना लेते हैं जो कि ए डैश है। हम बोलेंगे ए डैश 1, अभी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये क्या बन गया, हमको एक तो सेट बन गया, नहीं बन गया। अब इस सेट से क्या रिलेशन है, इसमें भी एक है तो इसमें भी एक है, इसमें 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो इसमें भी 5 है। इसका क्या बन गया, एक तो हमको सेट बन गया, नहीं बन गया सेट। अब हम जानते हैं कि से इस सेट का सेट जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हम बोल दिए संबंध जो है ए का, एक क्या है संबंध, समुच्चय बना दिए हम, ए का सेट 1 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ए का सेट है। हम बोलेंगे ए का सेट और कितना बन सकता है। तो देखिए ए का हम सेट कैसे बनाए, ये तो इसमें तो बहुत नंबर 25 नंबर 25 सेट बन जाएगा। इसका देखिए हम कम बना लेते हैं, जैसे हो गया 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। ठीक है,
इसका सेट इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे देखिए एक तो सेट बना दिया 1 का 2 का 3 का, ए का सेट चाहिए, उसी तरीक़ा से ए का और सेट बना लेते हैं इसी चीज़ का, ए डैश का, इसका उल्टा यानी 1 2 3 यानी इसका ए डैश निकाले। ठीक है, इसका सेट कैसे, इससे देखिए इमेज करेगा, इससे इमेज करेगा, इसके बाद ये इमेज करेगा, ए का सेट उसी तरह 2 1 से मैच करेगा, 2 2 से मैच करेगा, 2 3 से मैच करेगा, फिर 3 1 से मैच करेगा, 3 2 से मैच करेगा, 3 3 क्या करेगा, 3 से मैच करेगा। इसका हम जब सेट बनाएंगे, इसका सेट हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए जो है 1 से संबंध है, 1 जो है 2 से संबंध है, 1 जो है 3 से संबंध है, उसी तरह 1 का ख़त्म हो गया, फिर 2 1 से संबंध है, 2 2 से संबंध है, 2 क्या 3 से संबंध है, नहीं संबंध है। उसी तरह हम देखिए 3 का 3 1 से संबंध है, नहीं है, 3 2 से संबंध है, 3 3 से संबंध है, और कितना 3 4 से संबंध है, 3 4 से नहीं 3 3 से संबंध हो गया, तक यहीं तक हो गया। ठीक है, 3 1 2 हो गया, यहीं तक हो गया। ठीक है, इतना क्या मान सकते हैं हम, सेट बना सकते हैं। ठीक है, आपको रिलेशन संबंध में आ गया होगा, इस यहाँ से रिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अभी हम फंक्शन को बाद में, फंक्शन को पहले पहला चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार का हमको थ्योरी आते जाएगा उस प्रकार क्या करेंगे हम, थ्योरी समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे जो है क्या कहता है, जैसे क्लास 12 के बच्चे सभी बी स्कूल में पढ़ते हैं और क्लास 11 के वो समझ, यानी ये दोनों का क्या क्या समझ निकाला, और क्लास 12 के और क्लास 11 के, तो अब समझ ए बी से इस प्रकार से समझ हो सकता है। तो जब मान चलिए एक क्लास 12 का स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या है, क्लास 12 का स्टूडेंट है, यहाँ पे क्लास 11 का स्टूडेंट क्या है, क्लास 12 का और क्लास 11 का, है ना। तो ये दोनों में क्या संबंध है, या तो इससे बड़ा होता होगा, इसमें जो भी छात्र होगा इससे क्या होगा, इससे छोटा होता होगा, 12 से छोटे होगा ना, या इसमें कोई बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा, कोई छोटा होगा, लंबाई नापेंगे तो नहीं, चाहे इससे 12 के बच्चे क्या होंगे 11 के बच्चे से बड़े होंगे, यही सब दिया गया है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, संबंध पढ़ ली किस प्रकार होता है। अब हम जानते हैं कि संबंध हमको किस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि संबंध यानी रिलेशन हमको कितने टाइप का होता है। ठीक है, क्या चीज़ बोले तो संबंधों के प्रकार, नहीं संबंधों के प्रकार। तो देखिए संबंधों के प्रकार क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन देखिए कितने प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ रिलेशन हमको 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। आप देखिए टाइप ऑफ रिलेशन 3 प्रकार के किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ रिलेशन कितने प्रकार, फर्स्ट बात होता है क्या जी, फर्स्ट बात होता है कि रिक्त संबंध। क्या जी, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध की किसका कहते हैं, रिक्त मतलब क्या होता है, खुद बोलते हैं कि हम खाली स्थान नहीं है, तो खाली स्थान को क्या कहते हैं, इम्प्लाई रिलेशन। ठीक है, इम्पेटी रिलेशन। ठीक है, अब देखिए हमको कोई सेट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, हमको कोई सेट दिया रहेगा, ए सेट दिया रहेगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से हमको कोई सेट बी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ए सेट दिया रहेगा। उसी तरीक़ा से हमको क्या दिया रहेगा, बी सेट दिया रहेगा। मान चलिए एक सेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। और उसी तरह देखिए एक सेट और हम बना लेते हैं 5 का, 6 का, 7 का, 8 का बना लिया, नहीं बना लिया। हम एक इसमें क्या किए, इसमें हम लिमिट कर देते हैं। क्या लिमिट कर देते हैं, लिमिट यही कर देते हैं कि हम बोलते हैं किसे, a माइनस बी करेंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी करने पर हमको 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और a जो है इसको कहते हैं बिलोंग। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग। यानी एक अवयव a में है, ठीक है, कॉमा b के सारे अवयव क्या होते हैं, b में होते हैं। क्या होते हैं, सारे। यानी e क्या है, e जो है, a जो है, e क्या है, a के सारे अवयव क्या है, ये सब क्या है, a है, छोटा वाला है। तो a का पूरे अवयव क्या करता है, m बिलोंग करता है। उसी तरह ये जो है बी है, ये बी के पूरे अवयव क्या बी में है, इसका मतलब ये सब क्या बी का अवयव है। तो इसी तरह लिखे हम ए बिलोंग टू ए बिलोंग्स टू और बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए के प्रत्येक अवयव क्या है, ए में है, और बी के प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है। ठीक है, तो हम कंडीशन लगा दिए। क्या कंडीशन लगा दिए, कंडीशन यही लगा दिए कि इसे ए माइनस बी करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप देखिए ए का अवयव है और ये कितने का अवयव है, बी का अवयव है। अगर हम ए का मान 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, ए का मान 1 लेंगे, कितना लेंगे, ए का मान 1 लेंगे। तो यहाँ से हम पर रिलेशन बना लेते हैं, ए माइनस बी बराबर कितना का आता है, 10 का आता है। तो ए बराबर कितना होगा, 10 नहीं होगा, 10 प्लस बी होगा, नहीं होगा। अब यहाँ से हम देखिए रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो देखिए रिलेशन बना रहे हैं, अगर हम ए का बी का मान 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, बी का मान 1 लेंगे, तो बी को छोड़िए, पहले आप एक बनाइए, ए से बनाने में अच्छा होगा। देखिए ए माइनस बी बराबर 10 है, और क्या करते हैं, इसको बी को उस पट्टी लेके चले जाते हैं,
ए माइनस 10 बराबर कितने होगा, बी होगा, नहीं होगा तो बी बराबर क्या होगा, ए माइनस 10 होगा ना, होगा, हाँ होगा। तो देखिए एक अवयव, अब देखिए यहाँ पे एक मान धरिए, एक मान यहाँ से 1 धरिए, कितना 1। तो जब हम ए का मान 1 धरे, ध्यान समझिएगा, जब ए का मान 1 धरे इसमें से 1 माइनस करेंगे 10 को, कितना आएगा, माइनस के 9 आएगा। तो एक जो हमको बना इतना नहीं बना, 1 को माइनस 9 बना। फिर ए का मान 2 धरे, कितना धरे, ए का मान 2 धरे, नहीं धरे, ए का मान जब 2 धरे तो हमको कितना आएगा, माइनस क्या आएगा, आएगा ना, यहाँ 2 धरेंगे, यहाँ पे कितना 10 है, तो 2 में से अगर माइनस 10 जाएगा तो कितना माइनस 8 बचेगा, तो माइनस 8 बचेगा। उसी तरह अगर हम 3 धरेंगे तो 3 धरेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7 आएगा। उसी तरह 4 धरेंगे तो माइनस के 6 आएगा। हम देखिए यही देखिए कि इसका कोई अवयव हमको इसमें है ही नहीं है। जैसे -9 आ रहा है तो -9 नहीं है, -8 नहीं है, -7 नहीं है, -6 नहीं है। इसका मतलब है इसमें कोई अवयव मिलता ही जुलता नहीं है, नहीं जुलता है। इसका अवयव एक भी इससे क्या करता है, हमको नहीं मिलता जुलता है। इसी तरह अब हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इस तरह अब हम इसको लिख देंगे कि आर जो है क्या है, आर जो है हमको इस तरीक़ा से, यानी किसे खाली स्थान है, खाली रिक्त क्या करते हैं, रिक्त संबंध को क्या करते हैं, इस तरीक़ा से हम दिखाते हैं, ठीक है। यानी आर क्या है, खाली है, इसको बोल देंगे कि हम रिक्त है, क्या है, रिक्त संबंध है। क्यों बोले, क्योंकि से हमको इसमें का एलिमेंट यानी इसका अवयव जो है एक भी इससे क्या करता है, हमको मैच नहीं खाता है, इस रूल के हिसाब से। ये रूल उस किताब में आगे प्रश्न में दिया रहेगा रूल, ठीक है। इसके हिसाब क्या करता है, हमको एक भी मैच नहीं खाता है। अब देखिए रिक्त संबंध के बाद देखिए क्या कहता है, रिक्त संबंध के बाद सार्वत्रिक संबंध, क्या चीज़, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध किसको कहेंगे, तो सार्वत्रिक संबंध देख लेते हैं किसको कहेंगे। तो सार्वत्रिक संबंध किसको कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध उसको कहेंगे यदि किसी समुच्चय में, क्या चीज़, यदि किसी समुच्चय ए द्वारा, यदि हमको समुच्चय दिया रहेगा, ठीक है, ए का समुच्चय दिया रहेगा, ठीक है। ए का समुच्चय कैसे दिया रहेगा, देखिए ए का समुच्चय दिया रहेगा, इसमें देखिए ए का हमको समुच्चय दिया रहेगा कि ए सेट एक था, ए का सेट दिया रहेगा 1 2 3 दिया रहेगा। जब हम इसका क्या निकालेंगे, समुच्चय सार्वत्रिक संबंध निकालेंगे, तो जब संबंध निकालेंगे मान चलिए ए का एलिमेंट इसमें डाल दिए हम, क्या 1 2 3 डाल दिए ना, डाल दिया। और इसका देखिए हम फिर ये है और ए डैश निकाल रहे हैं, इसका 1 2 3 है, नहीं है 3 है। तो जब देखिए आप इसका देखिए, इसका रिलेशन क्या निकालेंगे इसमें अगर कोई रूल नहीं दिया रहेगा तो ठीक है। तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 1 का रिलेशन 3 से है, जिस प्रकार से इसमें निकाले थे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या करता है, अगर हमको ए का प्रत्येक अवयव, क्या चीज़, ए का प्रत्येक अवयव ए डैश से मिलता है, क्या मिलता है, ए डैश से मिलता है। तो देखिए ए का प्रत्येक ए डैश मिल रहा है ना, इसका 1 है तो इसका बी का भी 1 है, 1 का देखिए इसमें 2 मिल रहा है, 1 का देखिए इसमें 3 मैच कर रहा है, 2 का देखिए इसमें 1 का मैच कर रहा है, उसी तरह 2 का देखिए इसमें 2 का देखिए 3 का मैच कर रहा है, फिर 3 का 1 का 3 का 2 का 3 का क्या करता है, इसमें सारे मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि से शारीरिक संबंध हम उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, शारीरिक संबंध हम उसको बोल देंगे जिसमें कि हमको क्या चीज़, जिसमें किसी भी आर शारीरिक ए का प्रत्येक अवयव, क्या चीज़, ए के प्रत्येक अवयव, ए के सभी अवयव से क्या होगा, हमको संबंध रहेगा। ए के प्रत्येक अवयव क्या होगा, ए के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, संबंध रहेगा, तब उसको बोल देंगे हम सार्वत्रिक संबंध बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। हाँ, यानी ए का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, इसमें हमको मिलना चाहिए। रिक्त में क्या होता था, रिक्त में हमको एक भी अवयव हम इससे नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। तो इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब खाली स्थान हो गया, खाली स्थान को बोलते हैं रिक्त। रिक्त से क्या होता है, रिक्त संबंध इस प्रकार से क्या करते निकालते हैं। लेकिन शारीरिक संबंध किस प्रकार से निकालेंगे, तो एक अवयव क्या होना चाहिए, इसमें हमको मिलना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, तब बोलेंगे हम उसको शारीरिक संबंध, ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा, क्या होता है, तीसरा होता है तुल्यता संबंध। क्या होता है, तुल्यता संबंध। शारीरिक संबंध को बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट, क्या चीज़, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, ए का जितने भी एलिमेंट होना चाहिए ए में हमको मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देख लीजिए, तीसरा क्या होता है, दूसरा था। और तीसरा देख लीजिए, क्या चीज़, तीसरा देख लीजिए क्या चीज़, सार्वत्रिक तुल्यता संबंध, क्या चीज़, तुल्यता संबंध।
तुल्यता संबंध, ठीक है। आप देखिए तुल्यता संबंध किसको बोलेंगे, तो तुल्यता संबंध हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध हम उसको बोलेंगे। तुल्यता संबंध के कुछ रूल हैं, क्या है, कुछ रूल हैं। देखिए कुछ रूल कैसे पढ़ेंगे हम, जैसे देखिए तुल्यता संबंध तब कहेंगे जब हमको 3 रूल क्या होना चाहिए, हमको फॉलो होना चाहिए, यानी 3 रूल उसमें क्या करना चाहिए, हमको काम करेगा, तब बोलेंगे हम क्या है, तुल्यता संबंध। जैसे बोल देंगे क्या सब रूल है। पहला रूल है स्वतुल्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वतुल्य। आखिर स्वतुल्य क्या होता है, क्या होता है स्वतुल्य, यानी रिफ्लेक्स स्ट्रेचिंग। तो आप देखिए स्वतुल्य किसको कहेंगे, हम बोलेंगे किसी तुल्यता संबंध स्वतुल्य उसको बोलेंगे जैसे कि हम एक का कोई समूह लिए, नहीं लिए, सेट लिए, 1 2 3 लेना है, और क्या होना चाहिए हमको, फिर ए का कोई सेट लिए, ए डैश इसी का मान लेता है, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, नहीं है, यहीं से क्या होगा, पूरी टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर इसको समझ लिए तो आप पूरे चैप्टर को समझ गए, ठीक है। तो ए क्या है, ए का है, तो ए का देखिए प्रत्येक एलिमेंट क्या है इसमें मिल रहा, ए का इसमें मिलेगा, ए का क्या करेगा, इसमें मिलेगा। यानी हम देख रहे हैं किसी अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी ए का प्रत्येक अवयव अगर ए डैश से हमको मैच खाता है, क्या खाता है, ए डैश से मैच खाएगा, तब उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे स्वतुल्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वतुल्य बोलेंगे। आपको समझ में आया, देखिए अगर देखिए हम इसका जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे यानी संबंध निकालेंगे समूह से, तो 1 1 आएगा, आएगा ना 1 1, क्यों, क्योंकि 1 का 1 से मैच कराएंगे, 1 2 आएगा, नहीं आएगा, अगर 1 3 आएगा, आएगा ना, उसके बाद क्या 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, और 2 3 आएगा, आएगा ना, उसके बाद 3 1 आएगा, उसके बाद 3 2 आएगा, उसके बाद 3 3 आएगा, नहीं आएगा, 3 3 आएगा। तो हमको ये सिर्फ इतना देखना है कि से एक्स जो है हमको एक्स में बिलोंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक्स में, एक्स जो है ए में बिलोंग करना चाहिए, नहीं बिलोंग करना चाहिए, क्यों, अगर हमको ए कमाए, ए का इसका प्रत्येक कभी इसमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, प्रत्येक नहीं, अगर सिर्फ हमको एक सेम मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सेम मिल जाता है, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, और 3 3 होना चाहिए, यानी ए का एक मिल रहा तो ए मिलना चाहिए इसमें, यानी जितने अवयव हैं, जैसे 1 3 है तो 1 1 हमको हो गया, 2 2 हो गया, और क्या हो गया, 3 3 हो गया, नहीं हो गया, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, और हमको 3 3 हो गया, नहीं हो गया। तो यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए का जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, नहीं 1 2 3 हमको क्या करना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए में ही करना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, और जो कि आर का रिलेशन होगा, ठीक है। स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। सम्मित के लिए क्या कहता है, दूसरा चीज सम्मित। अब देखिए सम्मित क्या होता है, तो देखिए सम्मित क्या कहता है, अगर हमको एक ठो कोई एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, क्या चीज़ 1 2 3 एलिमेंट दिया हुआ है, अगर इसका हम ए है, नहीं है, अगर हम इसका ए है 1 2 3 है, इसमें भी ए डैश निकाल लिए हम, तो आर का रिलेशन क्या, ए मल्टीप्लाई ए डैश, नहीं है। तो देखिए आर कैसे निकालते हैं, आर अभी निकाले थे, कैसे निकाले थे, इसको इससे, इससे इससे, तो हम बोलेंगे कि से इसका निकलेगा 1 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा, 1 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, और 1 3 निकलेगा, निकलेगा ना, और 2 1 निकलेगा, उसके बाद 2 2 निकलेगा, उसके बाद 2 3 निकलेगा, नहीं निकलेगा, उसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ पे 3 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा, उसके बाद 3 2 निकलेगा, उसके बाद 3 3 निकलेगा। तो लेकिन हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक, इतना नहीं जानेंगे, हम इतना जानेंगे कि से ए का, किसका, ए जो है अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, किस में, आर, अगर हमको कहीं पे 1,2 मिला, कितना मिला, 1,2 मिला, तो हमको भी कहीं पे हमको बी कॉमा ए भी हमको बिलोंग करना चाहिए आर में। मेरा करने का क्या मतलब हुआ, कहीं पर अगर हमको 1 2 मिला है, क्या मिला है, कहीं पर अगर हमको 1 2 मिला है, तो कहीं कहीं पर इसका उल्टा यानी 2 1 हमको भी मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 2 1 मिलना चाहिए। ध्यान समझिएगा, क्या बोले, अगर हमको यहाँ पे 1 1 मिला है, क्या मिला है, 1 1 मिला है, नहीं मिला है, यहाँ पे 1 2 मिला है, वहाँ पे 1 1 3 मिला है ना, तो जो मिलेगा अगर 1 भी मिला, 1 को भी मिला, इसका उल्टा बी को ए भी हमको आर में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, जिस तरीका से यहाँ पे, तो आर का देखिए बिलोंग, मान चलिए हमको वहाँ पे 1 2 मिला, तो वहाँ पे जब 1 2 मिला कहीं पे हमको 2 1 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 1, तो यहाँ पे देखिए 2 1 हो रहा है, नहीं हो रहा,
पूरे को नहीं देखना, पूरे को मिला नहीं मिला, इसमें जितने रिलेशन रहेगा, अगर 1 1 2 मिल गया तो कहीं पर 2 1 भी होना चाहिए, नहीं हो गया, जैसे यहाँ 2 3 हो गया ना, तो कहीं पर हमको 3 2 भी मिलना चाहिए, यहाँ पर देखिए 3 2 हो गया। तो अगर इस तरीक़ा से हमको मिलता है तो हम बोल देंगे क्या चीज़, वो जो है संबंध हमको सम्मित है। क्या है? सम्मित से नहीं है, सम्मित है। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट देखिए संक्रामक के लिए, क्या चीज़, संक्रामक के लिए। ये चीज़ समझ गए तो पूरे चैप्टर समझ जाएंगे, ठीक है, पूरे चैप्टर हलवा है। देखिए कैसे संबंध कैसे लिखेंगे हम, संबंध लिखेंगे अगर हमको ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से, तो बी का एड्रेस बनाए, इसी से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें से जो बनाए हम, अगर बोलता है कि ए कॉमा बी मिला, क्या मिला, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या करना चाहिए, बी की सी बिलोंग करना, और क्या करना चाहिए, सी कॉमा ए भी हमको बिलोंग करना चाहिए आर में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ अगर हमको ए कॉमा बी क्या होता है, बिलोंग करता है आर में। किस तरीक़ा से, अगर हमको 1,2 मिला कहीं पे, क्या मिला, 1,2, देखिए 1,2 मिला तो कहीं पे हमको 2, कुछ मिलेगा, 2,1 है ना यहाँ पे, तो 2,1 मिला। देखिए ई ए हुआ, ई बी हुआ, ई फिर बी है, ई क्या है फिर सी है जी। और उसके बाद देखिए कहीं पे हमको C1 भी मिलना चाहिए, सी का 1 है, 1,1 भी हमको मिलना चाहिए। सी का मान यहाँ कितना 1 है, सी का मान 1 है, तो यहाँ पे सी का मान 1 और ए होना चाहिए, एक मान कितना है 1 है, यहाँ पे 1,1 होना चाहिए। यानी कि जिसमें हमको ए बी बिलोंग्स करेगा आर में, तो हमको बी सी भी होना चाहिए, उसके बाद हमको सी भी होना चाहिए। कैसे, अगर देखिए इसमें हम रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है, इसमें देखिए अगर हमको 1 2 मिला, नहीं मिला है, 1 2 मिला है तो 1 2 को ए बी माने है, ए बी माने है, उसके बाद बी सी, तो यहाँ पे बी का मान 2 था, तो यहाँ भी बी का मान क्या होगा, 2 होगा ना, 2 होगा। सी के मान हमको ले लेते हैं, जैसे ए बी मिला, बी सी मिला, ए बी हमको इसमें मिल रहा था तो इसको हम बी सी मान लिए, क्योंकि बी का पार्टिकुलेशन बी का एलिमेंट क्या था, इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो बी 2 हो गया, बी का मान 2 हो गया और सी का मान कितना 1 हो गया। तो फिर 1 खोजेंगे ए सी बनाने के लिए, सी ए बनाने के लिए, क्या, सी ए बनाने के लिए। तो सी का अभी हम तुरंत देखें कि उसका मान है 1, इसका मान 1 नहीं धरे, फिर ए का मान कितना 1, ए का मान 1 धरे। तो हमको इस तरीक़ा से अगर उसमें हमको संबंध मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये संबंध क्या है, संक्रामक है। क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है, समझे आप। मेरी ख्याल से तो आप समझ गए होंगे। आप आ देते हैं किसमें, चैप्टर पे। देखिए चैप्टर पे आएंगे तो फटाफट बनेगा। फिर आप इस तीनों को समझ जाइए, सार्वधिक यानी स्वतुल्य किसको बोलेंगे, समित किसको बोलेंगे और संक्रामक किसको बोलेंगे, उसके बाद सबस्ट्रेट क्या करेगा, फटाफट बनेगा। देखिए हम आते हैं चैप्टर का, चैप्टर देखिए फटाफट बन जाएगा। देखिए कैसे बनता, आधा घंटा हो गया है और इसके बाद देखिए फटाफट कैसे बनता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट निर्धारित कीजिए, क्या आपको निर्धारित करना है, क्या चीज़, क्या संबंध, क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य, समित और संक्रामक है। यानी तीनों चेक करना, स्वतुल्य चेक करना है, समित चेक करना है और संक्रामक हमको चेक करना, नहीं चेक करना है। तो देखिए हम कैसे फटाफट बना लेते हैं। एक का एक नंबर देखिए, हमको सेट दिया हो, क्या दिया है, हमको सेट दिया है 1 2 3 दिया है, उसके बाद डॉट 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 13, उसके बाद 14 तक गया, कितना तक गया, 14 तक, 14 तक गया है। इसका क्या है, रिलेशन है आर किससे, आर से संबंध है, नहीं संबंध है, आर से संबंध। इसका कुछ रूल है, क्या रूल है, इसका रूल है कि अगर हमारे पास x, y है, कितना है, x, y सच डेट, इसको क्या बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं, और 3x - y, कितना 3x - y बराबर कितना 0 नहीं है। इस पर क्या करना, हमको रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बोले थे, क्या बोले थे, इसका मतलब है किसे, ये 3x - y है बराबर 0 है, नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, हम 3x बराबर लिख सकते कितना y, तो y बराबर तो लिख सकते 3x, नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इसी का तो हमको काम है। इसी से क्या करेंगे, हम रिलेशन डालेंगे। रिलेशन देखिए किस प्रकार से बनाते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम बारी से क्या करेंगे, मान धरते जाएंगे। x का मान 1, कितना, x का मान 1। नहीं तो इसका हम कार्टेशियन जब बनाना स्टार्ट करेंगे रिलेशन, किस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से अगर बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 बनाना स्टार्ट करेंगे, जेते जेते कहाँ पे हमको 14 तक जाना पड़ेगा।
फिर इसका जब ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो 1 2 3 4 14 तक जाना पड़ेगा। 1 से 2 से 3 से 4 से, इसमें हमको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसीलिए क्या करता है, यहाँ पे हमको रूल दे दिया, इतने ही लीजिए, नहीं तो इतना हम क्या 14 को 9 14 196 एलिमेंट बन जाएगा, यानी 196 अवयव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस तरीक़ा से। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 9 है बना, यहाँ पे 3 3 9 हुआ, तो यहाँ पे 9 अवयव बना। उसी तरीक़ा से यहाँ पे 14 है तो 14 से 196 बन जाएगा, 196 बन जाएगा। उतना कौन बनाएगा, तो यहाँ पे कुछ रूल दे दिया। रूल क्या दिया है, यानी एक्स को वाई जो है 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो हम लिख दिए 3x माइनस वाई बराबर 0 और 3x और वाई, तो वाई बराबर कितना हो गया 3x। ये वाई ही क्यों लिया, तो वाई इसलिए लिया क्योंकि x का मान पहले हम रखते हैं, नहीं रखते हैं, x का मान पहले रखते हैं, उसके बाद y का मान खुद निकल जाता है। देखिए अगर हम 1 लिए, इसमें से कितना लिए 1 लिए, तो 1 लेंगे x का मान, तो 3 यहाँ पे कितना होगा 3 गुना 1 होगा, तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा, तो y का मान 3 1,3 हो गया, नहीं हो गया 1,3 हो गया। फिर अगर हम 2 लेते हैं, कितना लेते हैं 2 लेते हैं, तो 3 को कितना 6, तो 2 लिए तो हमको 6 आया, नहीं आया। उसके बाद फिर 3 लेंगे, 3 3 9 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद फिर 4 लेंगे, 4 बार 12 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद कितना लेंगे हम, उसके बाद 5 लेंगे, 5 लेंगे तो कितना 15 आएगा। आप देखिए 15 है, हमको तो 15 लेना ही नहीं है, हमको कहाँ तक लेना है, हमको 14 तक ही लेना है। इसका मतलब ये गलत हो गया, हम लेंगे यहीं तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे, यहीं तक लेंगे। यानी 1,3 बना, 2,6 बना और 3,9 4, क्या बना 12 बना, नहीं बना। अब देखिए इससे क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट को चेक करेंगे। क्या पॉइंट चेक करेंगे, ये पॉइंट चेक करेंगे समतुल्य के लिए। क्या चीज़ के लिए, समतुल्य के लिए। आप समतुल्य कैसे चेक करेंगे, देखिए तो समतुल्य का क्या है, हमको रूल है कि रूल है ए का प्रत्येक अवयव ऐसे ही मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखिए कैसे मिलना चाहिए, ए का एलिमेंट हमको ए डैश किसे ए डैश की ना एक बिलोंग करना चाहिए, ए में नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, इसमें देखिए 1,1 कहीं पाया है, 2,2 कहीं पाया है, और 3,3 4,4 इसी तरह ले जाते जाते कहाँ पर 14,14 कहीं पे हमको देखें इसमें हमको बिलोम ही नहीं कर रहा है। बिलोम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसको क्या, अगर इसका बोलो क्या बिलोम इसमें मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो इसको क्या करेंगे काट देंगे। हमको आर में ई कहीं पर नहीं है, इसका मतलब क्या, ई हमको समतुल्य नहीं है। तो हम लिख देंगे क्या चीज़, ये रिलेशन जो कि 1 2 3 डॉट 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 13 14 जो कि समतुल्य, क्या चीज़ समतुल्य, समतुल्य नहीं है। क्या है, समतुल्य नहीं है। समतुल्य की कंडीशन क्या है, जो दिया है उसका फोर, उसका सीधा सीधे, यानी 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए, 4 4 मिलना चाहिए। तो हम देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 40 तक हम देखिए कोई नहीं आया है। इसका मतलब क्या, ये मेरा समतुल्य नहीं होगा। आप देखिए समित हम चेक कर लेते हैं। समित के लिए क्या रूल बताए थे, तो समित के रूल बताए थे, यही बताए थे किसे, अगर ए मिलता है ए कॉमा बी तो हमको बी ए भी हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या, ए कॉमा बी हमको बिलोंग करेगा आर में, तो हमको क्या करना चाहिए, बी कॉमा ए भी हमको बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे आप कोई वर्ड उठा लीजिए, क्या चीज़ कोई वर्ड उठा लीजिए। अगर हम 1 3 लेते हैं, क्या 1 3, ए का मान 1 बी का मान 3, तो बी का मान देखिए, बी का मान 3 ए का मान 1, तो कहीं पे 3 1 है, यहाँ पे 1 3 है, 1 3 लिए यहाँ से 1 3 लिए, तो आप इसमें खोजिए, क्या खोजिए, यहाँ पे 3 1 और कहीं है, तो हम देखें किसी 3 1 हमको और कहीं पे नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 1 3 और 3,1 हमको बिलोंग ही नहीं कर रहा, आर में नहीं कर रहा, इसीलिए लिख देंगे जो कि क्या चीज़, जो कि हमको सम्मित नहीं है। क्या है, जो कि हमको सम्मित नहीं है। ठीक है, इस सब को एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है, इसमें सुलझाने के लिए लिखे थे। आप देखिए सी नंबर में क्या चेक करना है, संक्रामक नहीं चेक करना है, संक्रामक के क्या रूल है, तो संक्रामक रूल यही है, एक बी अगर मिलेगा बिलोंग करेगा आर में, हमको बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, नहीं बिलोंग करना चाहिए, और उसके बाद सी ए भी हमको बिलोंग करना चाहिए आर, नहीं करना चाहिए। देखिए सी ए कैसे होगा, सी के देखिए क्या होना चाहिए, सी कोई भी, अगर हमको कहीं से यहाँ से निकाल लिया, हम एक भी इसमें से कोई भी उठा लीजिए, 2,6 है, नहीं है 2,6 है,
2,6 क्या हुआ, a, b हुआ, नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे b,6 को लाएंगे, b का मान कितना 6 हुआ, c का मान और कहीं देखिए 6 है, ये वाला b का मान 6 है कहीं पे, हम देखिए 6 कहीं पे नहीं है, x का वैल्यू हमको कहीं पे 6 नहीं है, तो हम लिख देंगे 6 जो है 6,1 अथे क्या चीज़ 6 कहीं पे नहीं है ना है, तो हम लिख देंगे क्या चीज़, इसमें इतना एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, तो जब मिल ही नहीं रहा तो हम लिख देंगे a, b बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू r, ठीक है, एक में बिलोंग कर रहा है में, सॉरी क्या चीज़, एक में बिलोंग कर रहा है में, लेकिन b हमको c क्या चीज़ b,c नॉट बिलोंग्स टू r, और c जो है क्या चीज़ c,a भी हमको नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है r में, कैसे बोले हम, क्योंकि 6 जो यहाँ पे लिए तो 6 और हमको x वाला वैल्यू कहीं पे नहीं है, नहीं ना है, इसीलिए 6 का कोई हमको वैल्यू मिल ही नहीं रहा, तो b c बिलोंग नहीं कर रहा, और बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमको सी ए कहाँ से खोजेंगे, सी किसको खोजेंगे, यहाँ पे कोई मिलेगा तभी तो, यानी 6,1 कहीं पे है नहीं, नहीं ना है, नहीं है, तो सी ए भी हमको बिलोंग नहीं करता, इसीलिए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसीलिए जो कि क्या चीज़, जो कि संक्रामक, क्या चीज़ संक्रामक नहीं है, यही हुआ, जो कि संक्रामक नहीं है, यही तो हुआ, क्या हो गया। आप देखिए आपको तीनों को बताना, क्या बताना, इस बाद में लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, ना तो हम देख लिए समतुल्य नहीं है ना है, तो लिख देंगे ना तो समतुल्य है, क्या है, ना तो समतुल्य है, नहीं ना है, ना ही क्या है हमको सम्मित है, ना ही सम्मित है, नहीं ना है, और क्या चीज़, ना ही हमको संक्रामक, नहीं ना है, ना ही हमको संक्रामक है, समझ गए आप। अब देखिए हम क्या आते हैं दूसरा को, किसका, दूसरा का, यानी पहला का दूसरा, ठीक है, एक नंबर का दूसरा क्या कहता है, प्राकृतिक संख्या का समूह n में, किसमें n में, तो प्राकृतिक संख्या n यानी क्या, नेचुरल नंबर, क्या जी नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नहीं तक आएगा ना, आगे तक जाएगा, जब आगे तक जाएगा तो हम देखिए इसका जब सेट बनाना स्टार्ट किया, क्या कि इसका जब सेट बनाना स्टार्ट किया तो हमको यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया, संबंध दे दिया है कि एक्स वाई लीजिए, क्या लीजिए, एक्स वाई लीजिए सच डेट वाई जो होना चाहिए x+5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x+5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और तथा जो है और रूल लगा दिया है x जो है किसका 4 से छोटा ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा हमको 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इससे तो ज़्यादा नहीं होगा, तो जब हम इसका रिलेशन बनाएं, क्या बनाएं, इसका जो हम रिलेशन बनाएं तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे y बराबर x+5 है, क्या है x+5 है, तो यहाँ पे जब x का वैल्यू कितना रखें 1 रखेंगे, तो जब x का वैल्यू 1 तो 5 कितना होगा, 1 रखे तो कितना आया 6 आया, नहीं आया, अगर देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो 7 आएगा, और 3 रखेंगे तो हमको 8 ही आएगा, आप ज़्यादा रखने की ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ बता दिया है कि 4 जो है x का वैल्यू 4 से कम ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ कम ही होना चाहिए। आप देखिए आप इसके लिए चेक कीजिए कितना ईजी है, नहीं ईजी है, देखिए किसके लिए चेक करेंगे, समतुल्य के लिए नहीं चेक करेंगे, समतुल्य के लिए, समतुल्य क्या कैसे चेक करेंगे, हमको ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट हमको ए में ही होना चाहिए, यानी कि हम बोले तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है कि हमको बिलोंग ही नहीं कर रहा है, में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब लिख देंगे समतुल्य हमको नहीं है, क्या है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, सम्मित के लिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, सिर्फ सम्मित किसको कहेंगे और संक्रमण किसको कहेंगे, आपके खुद चैप्टर बन जाएंगे, जैसे एक बी हो गया, एक बी अगर बिलोंग कर रहा है, सॉरी एक बी बिलोंग कर रहा है आर में, हमको बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, कहीं पे हम मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए, तो देखिए अगर हम इसमें से 1,6 उठाते हैं, किसका 1,6 उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, मान चलिए ये है, मान चलिए ए बी है, हमको कहीं पे बी ए होना चाहिए, यानी बी के मान 6, ए का मान कितना 1,
नहीं होना चाहिए, ये भी हमको बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखिए 1,6 है, लेकिन 6,1 इसमें कहीं पर भी नहीं है, नहीं ना है, कहीं पर नहीं है। इसका मतलब है कि से ये हमको बिलोंग नहीं कर रहा, आर में नहीं कर रहा। इसका मतलब सम्मित हमको नहीं है। क्या है? सम्मित नहीं है। नहीं वाह, सम्मित नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए, संक्रामक के लिए, किसके लिए? संक्रामक के लिए। आप देखिए संक्रामक कैसे निकालेंगे। संक्रामक देखिए, संक्रामक में क्या कहता है, ए कॉमा बी हमको बिलोंग करना चाहिए आर में। उसके बाद बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमको सी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर देखिए हम 1,6 लिए, कितना लिए? 1,6 लिए ना, तो 1,6 बिलोंग करता है आर में, नहीं करता है, 1,6 तो है। लेकिन हमको बी सी यानी 6 यहाँ लेंगे ना, 6 सी का मान, आप देखिए यहाँ पे बी वाला मान कोई है ही नहीं, यानी पहले 6 है कहीं पे, पहले 6 कहीं पर भी नहीं है। जब कहीं पर नहीं है तो ई बिलोंग करेगा आर में? नहीं करेगा। आप बोलिए सी कॉमा ए है, जब हमको सी मिलेगा नहीं तो ए कहाँ से बिलोंग करेगा आर में? तो सी ए भी हमको बिलोंग नहीं करता आर में, इसीलिए लिख देंगे संक्रामक भी क्या है? संक्रामक भी नहीं है, नहीं ना है, संक्रामक नहीं है। इसीलिए इसका लिख देंगे ना तो समतुल्य है। क्या है? ना तो समतुल्य है, ना ही संक्रामक है, नहीं, ना ही संक्रामक है। क्या है? ना ही संक्रामक है, और ना क्या है, हमको सम्मित है, नहीं ना है, ना सम्मित है। ठीक है, तीनों बन गया। उसके बाद देखिए तीसरा, क्या देखिए? तीसरा देखिए, यानी 3 नंबर का देखिए, क्या है? 1 का 3 नंबर। ठीक है, 1 का 3 नंबर कैसे निकालेंगे? तो हमको सेट दिया है, क्या दिया है? ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 सेट दिया है, नहीं दिया है सेट, हाँ। लेकिन इसका भी रूल दिया है, क्या दिया? इसका रूल दिया है एक्स कमा वाई है सच डेट वाई भाज्य है। क्या है? वाई भाज्य है एक्स से क्या है? भाज्य है, नहीं है, भाज्य है। तो अब इसका देखिए, इसका सेट बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, हम सबका सेट बनाते नहीं बनाते हैं, तो सबका हम सेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबका सेट। आज बोलिए एक्स का मान जो भी होगा, क्या होगा? एक्स का मान जो भी होगा वाई से क्या होगा? भाज्य होगा, नहीं होगा। तो जब एक्स का मान भाज्य होगा तो इसको किस तरीका से हम बनाएंगे, देखिए। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। तो एक्स क्या करना चाहिए? वाई से कटना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम देखिए किसी 1 भी कटेगा, 1 से भाग देंगे 1 में, नहीं बनेगा। 2 भी कटेगा, नहीं कटेगा। 3 भी कटेगा, नहीं कटेगा। 4 भी कटेगा, नहीं कटेगा। 5 भी कटेगा, नहीं कटेगा। 6 भी कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद और कुछ कट सकता है। और देखिए हमको 1 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। एक्स से करना चाहिए, वाई नहीं करना चाहिए। एक्स से यानी एक्स वाई हुआ, इससे करना चाहिए, वाई नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। उसके बाद देखिए 1 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 4 से कटेगा, 1 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 हमको 1 6 से कट गया। अब देखिए 2 कितना, 2 4 से कटेगा। 2 तो 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 4 गया, 2 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 3 6 से कटेगा। और देखिए कुछ करता है और नहीं कटेगा। 4 से तो अब कोई है ही नहीं, 4 से 8 कटेगा, तो 8 तो है ही नहीं। तो हमको इतना कट गया। अब देखिए इतना कट गया, तो अब इसमें क्या करेंगे हैं, हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बन गया। अब देखिए यहाँ पे 1 में निकालते हैं सम्मित के लिए, किसके लिए? समतुल्य के, सॉरी क्या चीज? समतुल्य के लिए। समतुल्य कैसे का? समतुल्य कहता है ए बिलोंग्स करना चाहिए ए में करना चाहिए, यानी कहीं पे 1 है तो 1/1 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए 1/1 मिल रहा, प्रत्येक एलिमेंट मिलना चाहिए। 1/1 2,2 3,3 4,4 और 5,5 और 6,6 मिल रहा। और एलिमेंट से हम कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि 6 तक एलिमेंट है, तो 6,6 एक का प्रत्येक अवयव ए में हमको मिल रहा। इसी लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इसी लिख देंगे ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में क्या करता है? बिलोंग करता है, हमको आर में है, नहीं है, आर में है। चाहे आप ये लिखिए, अच्छा आप क्या लिखिए, चाहे आप इसको ब्रैकेट दे करके बिलोंग्स टू लिख दीजिए, आर में है, नहीं है, आर में है। तो इसीलिए क्या होगा, जो कि क्या होगा, हमको क्या होगा? समतुल्य होगा, नहीं होगा? समतुल्य होगा, होगा ना? हाँ समतुल्य होगा। दूसरा देखिए सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या कंडीशन है?
आपको याद होना चाहिए सम्मित के लिए क्या कंडीशन है, ए को बी मिल रहा है, बिलोंग करेगा आर में, हमको बी ए भी क्या करना चाहिए, हमको बिलोंग करना चाहिए आर में। इसमें से कोई वर्ड उठा लीजिए, कोई वर्ड क्या उठाएंगे, अगर हम 1 3 उठा लिए क्या लिखा लिए 1 2 ये उठा लिए क्या 1 2, ये ए हुआ, ये क्या हुआ बी हुआ, नहीं हुआ, हाँ बी हुआ। आप कहीं पे बी कोमा ए भी मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी बी कोमा ए भी मिलना चाहिए, यही बात है। हाँ तो बी का मान 2 है, ए का मान 1 है, हम बोले खोजे, हम खोजे क्या खोजे 1 2 तो दिखाई दिया, लेकिन हमको 2 1 कहीं पे दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया, इसमें 2 1 देखिए कहीं पे नहीं है ना, कहीं पे 2 1, जब 2 1 नहीं है तो ई तो बिलोंग ही नहीं करेगा आर में, करेगा नहीं करेगा बिलोंग। लिख देंगे जो कि सम्मित, क्या चीज़ सम्मित हमको नहीं है, नहीं ना सम्मित नहीं सम्मित है। तीसरा हम चेक कर लेंगे क्या चीज़ संक्रामक के लिए, क्या चीज़ संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आप देखिए संक्रामक कैसे चेक करेंगे, तो संक्रामक कैसे चेक करेंगे, ए कॉमा बी मिल रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, किसमें आर में, तो हमको बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, बिलोंग करना चाहिए आर में, और उसके बाद सी ए भी हमको बिलोंग करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। तो हम देखें किसे, हम देखें अगर हम इसमें से कोई वर्ड उठा लिए 1 2 उठाएँ, इसका मतलब कहीं पर हमको 2 1 भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 2 1 नहीं, सी कॉमा 2 1 तो कहीं पे है ही नहीं, नहीं ना है 2 और 2 2 भी नहीं है, नहीं ना है 2 2 भी नहीं है कहीं पे, नहीं ना है 2 2 भी नहीं है, अगर 2 4 भी लेते हैं, हाँ 2 4 है यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो 2 4 है, कितना 2 4 लिए, देखिए ए बी हुआ, ये बी सी, तो बी भी मिल गया ना, हाँ। अब देखिए हमको सी ए मिलाना है, यानी 4 कॉमा ए का मान 4 1 4 1 है, 4 1 नहीं है, 1 4 है, लेकिन 4 1 हमको नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ई क्या करता है, हमको बिलोंग नहीं करता आर में। इस आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ समझने बताते हैं, इसको लिखना, लेकिन 1 2 2 4 4 1 ये बिलोंग नहीं करता है आर में, ठीक है। जो कि क्या होगा, जो कि सम्मित यानी संक्रामक, क्या चीज़ सॉरी संक्रामक नहीं है, नहीं ना है, नहीं है, तो लिख देंगे इसका, इसका स्टेटमेंट लिख देंगे सौतुल्य होगा, क्या होगा सौतुल्य होगा, होगा ना सौतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, सम्मित नहीं होगा, क्या होगा सम्मित, सम्मित नहीं होगा, नहीं ना होगा सम्मित, ना ही संक्रामक होगा, ना ही संक्रामक होगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक सौतुल्य होगा, नहीं होगा, हाँ सिर्फ एक सौतुल्य होगा। चौथा देखिए, तीसरा हो गया, तीसरा ही था ना, हाँ तीसरा ही था, चौथा देख लीजिए, चौथा 1 का 4 नंबर, नहीं 1 का 4 नंबर क्या कहता है, समस्त जेड पूर्णांक का समूह हमको दिया है, नहीं दिया है, जेड पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक, पूर्णांक में तो सब कुछ आता है, -2 -3 -4 -5 कुछ भी 0 1 2 3 4 5 ये सब किस में आता है, ये सब हमको जेड यानी पूर्णांक में आता नहीं आता है, इस हमको पूर्णांक का है। तो अभी देखिए इसको नहीं देखना है, तो इसका जेड का है। आप देखिए आर का रिलेशन क्या कहता है, आर का रिलेशन कहता है एक्स को वाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्स को वाई होना चाहिए, सच दैट एक्स माइनस वाई का नहीं होना चाहिए, हाँ जो कि एक पूर्णांक होगा, क्या होगा एक पूर्णांक है, नहीं है। अब देखिए इसका निकालते हैं, पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं, संबंध निकाल लेते हैं, इसका क्या सब निकलेगा, अगर देखिए हम एक्स को वाई है नहीं है, एक्स का कोई एलिमेंट इसमें से लेते हैं, अगर देखिए -2 लिए, कितना लिए -2 लिए, ए माइनस हुआ, फिर वाई का कोई एलिमेंट ले लीजिए, क्या ले लीजिए वाई का एलिमेंट कोई भी ले लीजिए, अगर हम -3 ही लिए, कितना लिए -3 ही लिए, नहीं लिए, इसका सेट बनाएंगे इस तरीक़ा से नहीं बनेगा, -2 से 5 तक और इन्फिनिटी तक बनेगा, इसका इन्फिनिटी तक, इसका -2 से यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो -2 से -3 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -2 से -2 भी मिलेगा, -3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ। तो जब इसको हम हल करेंगे तो -2 प्लस क्या +3, तो नहीं, अब देखिए 1 बचेगा, नहीं बचेगा, अब देखिए 1 तो इसमें भी है, नहीं है, इसका हम कोई सारा सेट बना सकते हैं, बहुत सारा सेट बना सकते, नहीं बन सकता, जैसे देखिए 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, नहीं हो गया 3 1 हो गया, 4 1 हो गया, क्यों कि उसमें से जितना सेट मन होगा उतना हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, 4 6 हो गया, नहीं हो गया, अब देखिए 6 1 भी होगा, क्यों क्योंकि अगर हम कोई घटाते हैं, एक्स का मान लेते हैं, देखिए एक्स का मान हम लिए 3, कितना 3 ले लिए, इसी में से 3 में से हम अगर 1 ले लेते, कितना 1, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, तो 3 को 2 बच गया, नहीं बच गया, यहाँ देखिए अगर 3 ले लिए, वाई का मान 1 ले लिए, 3 में से 1 गया 2, 2 भी क्या है हमको पूर्णांक ही नंबर तो आता है, क्योंकि पूर्णांक नंबर में तो सारा संख्या ही चले आता नहीं चले आता है,
इसका बहुत सारा संख्या हमको बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो हम एक नंबर में लिखेंगे समतुल्य के लिए, किसके लिए, समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के लिए क्या है, समतुल्य के लिए क्या है जी, समतुल्य के लिए है हमको ए जो है बिलोंग्स करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें ए बिलोंग करता है, ए, अब देखिए ए बिलोंग करेगा ए में, तो यहाँ पे 1,1 कहीं पर नहीं ना है, हाँ 1,1 हमको कहीं पर नहीं है, नहीं है, और 2,2 भी कहीं पर नहीं है, 3,3 भी कहीं पर नहीं है, लेकिन तब भी क्या है, ये मेरा समतुल्य होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मान चलिए इसको हम x और y लिए, कितना लिए, x और y लिए, नहीं लिए, हाँ लेना है, तो x का मान अगर y बराबर x हो सकता है, नहीं हो सकता है, y बराबर x हो सकता है, देख कैसे, x माइनस वाई बराबर 0 मान है, तो x और करते y होगा, तो y बराबर भी x होगा, नहीं होगा। यानी अगर हम x का मान 1 लेंगे, कितना लेंगे 1, तो y का मान 1 आएगा, 2 लेंगे 2 होगा, 3 लेंगे 3 लेगा, होगा ना, 3 को 3 होगा, 4 लेंगे 4 को 4 होगा ना। यानी इसका बहुत रिलेशन बन रहा है, तो हम लिख देंगे क्या चीज़, हम लिख देंगे यही चीज़ x जो है x में हमको बिलोंग करता है r में, नहीं है, क्यों लिख दें, इसको बनाएंगे तो बहुत सारा बनेगा, इसीलिए हम उतना नहीं बनाते, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए जितना बनाएंगे हम, जितना मान लेते जाएंगे उतना अनंत तक इसमें बन सकता है, नहीं बन सकता, अनंत तक इन्फिनिटी तक बन सकता है, इसीलिए क्या होगा, ये हमको समतुल्य होगा, ठीक है। समतुल्य समझ गए। उसके बाद देखिए आप संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के क्या रूल कहता है, संक्रामक के लिए रूल कहता है सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए a, b विलोम करता है r में, नहीं करता है, तो आप जो है b, b a भी विलोम करना चाहिए r में। तो देखिए आप इसको सीधा सीधा समझ जाइए कि इसमें बहुत सारा संख्या आ सकता है, तो हो सकता है कहीं पे 1 2 आएगा, तो कहीं देखिए 1 2 आया, 1 2 आया जी, तो यहाँ पे 2 1 भी आएगा, नहीं आया है, हाँ लिख देंगे क्या चीज़, a, b बिलोंग्स करता है r में, b, a भी हमको क्या करेगा, बिलोंग्स करता है r में करता है, ठीक है, जो कि क्या है, सममित है, क्या है, सममित है, ठीक है, सममित है, क्योंकि बहुत सारा संख्या इसमें बिलोंग कर रहा है इसीलिए, ठीक है। और भी इसी संक्रामक भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संक्रामक, क्योंकि इसे उतना सारा इन्फिनिटी संख्या हम कहाँ से लिखेंगे, तो सारा संख्या आ सकता है, तो सममित के लिए अधिक संक्रामक के लिए, सॉरी किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या रूल कहता है, तो संक्रामक के लिए रूल कहता है अगर एक b मिल रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी सी भी करना चाहिए बिलोंग आर में, नहीं होना चाहिए, उसके बाद सी ए भी हमको बिलोंग करना चाहिए। देखिए आपको कहीं पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अगर 1,2 कहीं पे है तो 2 3 भी कहीं होगा, नहीं होगा, 2 3 भी हो जाएगा, जैसे 3 2 हो गया, क्या हो गया, 2 3 हो गया। आप देखिए कहीं पे, जैसे देखिए इसका 1 बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, इसका 1 2 है, नहीं है 1 2 है, तो कहीं पे देखिए 2 आएगा, कहाँ मतलब यहाँ पे 2 रख दिए, कितना रख दिए, यहाँ पे 2 रख दिए, नहीं रख दिया, मतलब एक्स का मान वहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2 है, तो आप एक संख्या और निकाल लेते हैं 2 रखेंगे तो वाई का मान भी 2 आएगा, तो कहीं पर भी होगा 2,2 होगा ना, कहीं पे 2,2, हाँ तो 2, क्या हो गया, 2, मान चलिए 1,2 रखें, तो कहीं पर हमको बी का मान 2, तो सी का मान भी क्या होगा 2,2 आया था, सी का मान भी 2, कहीं पे हमको देखिए सी है तो सी का मान ही हुआ 2, ए का मान कहते 2 1 कहीं पे है, हाँ बोलेंगे 2 1 यहाँ पे नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये सब भी हमको सारा का सारा क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, यानी संबंध उसमें मिलता है, सी कमा ए भी क्या करता है, हमको मिलता है, बिलोंग करता है आर में, ठीक है, आर में, समझ गए। उसके बाद देखिए पाँचवा, देखिए एक का पाँचवा कितना, एक का पाँचवा, देखिए एक का पाँचवा क्या कहता है, किसी विशेष समय में किसी नगर निवासी का समुच्चय क्या निम्नलिखित है, नगर निवासी का समुच्चय हमको दिया, मान के चलिए आपको कोई नगर है, ये क्या है, नगर है, नहीं नगर है, अब ये नगर में क्या करता है, ये नगर में बहुत सारा लोग रहेगा, नहीं रहेगा, ये नगर का क्या क्या है, समुच्चय। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो ये क्या है, नगर निवासी का समुच्चय, नगर निवासी क्या चीज, निवासी यों का समुच्चय, नहीं दिया है, समुच्चय दिया है, नहीं दिया है। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, तो नगर निवासी का समुच्चय कैसे दिया है, तो देखिए नगर निवासी का समुच्चय हमको इस प्रकार से दिया, एक नंबर में देखिए किसका, एक नंबर में हमको रिलेशन दिया, क्या दिया है, हमको रिलेशन दे दिया है, रिलेशन यही दिया है किसे, x, y जो है सच दैट x तथा y, नहीं x तथा y एक ही स्थान पे, क्या चीज़, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, नहीं करते हैं, कार्य करते हैं ना, हाँ करते हैं। आप देखिए
इसका जो हम रिलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो हम क्या बोले अभी, हम एक्स को वाई जो आदमी है ना, वो एक्स को वाई आदमी है, लेकिन एक्स को वाई जो है एक ही स्थान पे काम करता है। देखिए अगर हमको हमको एक नगर का निवासी बना लिए, एक्स यहाँ पर है और वाई एक ही जगह पर है, तो वाई भी तो इसकी जगह पर होगा, नहीं समझे। फिर देखिए हम क्या बोले, आपकी अगर भाई आपके पास है, नहीं पास है, आपके भाई क्या है, आप प्रमोद हैं, क्या है प्रमोद है, अब क्या है नीतीश है, ये दोनों क्या भाई है, तो ये भाई क्या होगा, अगर प्रमोद नीतीश के पास होगा तो नीतीश भी क्या होगा, प्रमोद के पास होगा, नहीं होगा। जैसे आपका भाई हो गया, आपका बड़े भाई हो गया, अगर आपका भाई आपके पास है, क्या होगा, आपका भाई अगर पास प्रमोद के पास है, प्रमोद का, तो नीतीश भी क्या होगा, प्रमोद के पास होगा, नहीं होगा, यानी दोनों पास पास है। देखिए अगर दोनों पास पास ही है, नहीं है, तो अगेन इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया, आर्क रिलेशन क्या बनाएंगे, आर्क रिलेशन हो सकता है क्या, यानी पास पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पास पास हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। देखिए जब पास पास हो सकते हैं तो आर जो है एक्स को वाई क्या होगा, हमको बिलोंग करेगा आर में, क्या ना, कैसे कैसे देखो, एक्स जो है एक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, ए मिलेगा, कैसे है, ध्यान से देखिए हम क्या बोले, जिस तरीक़ा से ध्यान से समझिएगा इसको तब समझ आएगा। देखिए जैसे क्या बोले थे, 1,1 मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए सतुल्य के लिए, 2,2 ही मिलना चाहिए, 3,3 ही मिलना चाहिए, 4,4 ही मिलना चाहिए, जितने एलिमेंट चाहिएगा। तो इसमें अगर देखें कि से एक्स और वाई क्या करता है, एक ही स्थान पे काम करता होगा, तो एक्स वाई क्या करता है, एक ही स्थान पे काम करता है, तो वाई भी तो एक ही स्थान पे काम करता होगा, तो नहीं तो दोनों बराबर तो हुआ, नहीं हुआ बराबर, तो बराबरी जब हो गया तो हम क्या लिखेंगे, एक्स को वाई बिलोंग कर रहा आर में, नहीं कर रहा, आर में हमको बिलोंग करना, तो जो कि क्या हो जाएगा, जो कि स्वतुल्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो कि हमको स्वतुल्य होगा, होगा ना, हाँ जो कि हमको क्या होगा, स्वतुल्य होगा, नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या देखना है, दूसरा देखना है सम्मित के लिए, नहीं देखना है, दूसरा सम्मित के लिए देखना है, सम्मित के लिए आप देखिए सम्मित के लिए क्या होगा, तो जैसे सम्मित के लिए देखिए, सम्मित के लिए क्या रूल है, तो सम्मित के लिए रूल यही है कि ए अगर बिलोंग करेगा बी में, तो हमको बी भी बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिलोंग स्टार में करना चाहिए, करना चाहिए जी, हाँ करना चाहिए। तो देखिए एक्स अगर वाई के पास है, क्या है, एक्स वाई के पास है, नहीं पास है, एक्स वाई के पास है, तो एक्चुअली बात है कि वाई भी एक्स के पास ही होगा, नहीं होगा, जिस तरह से बताया, अगर प्रमोद नीतीश के पास है, नीतीश भी क्या होगा, प्रमोद के पास है, नहीं हो जाएगा। देखिए राम है और गोपी है, गोपी बोला किसे, गोपी, राम बोला गोपी के पास है, नहीं बोला, तो गोपी भी बोलेगा तो हमारे पास भी राम है, नहीं बोलेगा, राम भी पास हमारे पास है, तो इसीलिए एक्स जो वाई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक है वाई भी क्या होगा, एक्स में हमको बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, हाँ बिलोंग करेगा, तो जब बिलोंग करेगा दोनों तो हम बोल देंगे जो कि क्या है, सम्मित है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आता होगा, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं क्या, सम्मित हो गया, नहीं हो गया, वाई भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आने में। तीसरा पॉइंट क्या जी, संक्रामक के लिए, क्या जी, संक्रामक, संक्रामक के लिए, नहीं आप देखिए संक्रामक के लिए सिर्फ सम में यही देखना है कि से समतुल्य होता है कि नहीं, सम्मित होता है कि नहीं, संक्रामक बहुत इजी चैप्टर है। तो देखिए अगर हम बोले कि से ए कमा बी नहीं एक्स कमा वाई लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, एक्स कमा वाई बिलोंग करेगा आर में, तो अब इसमें हम 3 पार्टिकल बना लेते हैं, एक्स वाई जेड बना लिए ना, हाँ देखिए अगर देखिए हम बोले एक्स वाई के पास है, क्या है, एक्स वाई के पास है, एक ही मोहल्ला में तो पास में होगा ना, तो वाई भी क्या होगा, जेड के पास ही होगा, नहीं होगा, वाई भी जेड के पास होगा, तो जब एक्स वाई के पास है, वाई जेड के पास है, तो सब तो पास ही पास है, तो इसका मतलब जेड भी क्या होगा, एक्स के पास ही तो होगा, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ एक्स वाई के पास है तो वाई भी क्या होगा, वाई भी के मोहल्ला में है तो वाई भी क्या होगा, जेड के पास होगा, तो जेड भी सब पास ही पास है, तो जेड भी क्या होगा, एक्स के पास होगा, अगर एक्स वाई पास में है, बिलोंग करेगा आर में, तो वाई जेड भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में, नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ जेड एक्स भी क्या करेगा, हमको बिलोंग करेगा आर में, नहीं करेगा, तो जो कि क्या हो जाएगा हमको, जो कि संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है। जेड क्या आदमी है, नहीं है, मोहल्ले का आदमी, हम 3 आदमी चुन लिए, उसमें से 3 आदमी को क्या किए, हम बना लिए, नहीं बना लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, एक की कितना, 1 नंबर के हम देखते हैं, 1 नंबर का एक देख लिए,
उस नहीं सॉरी 5 नंबर का, 5 का ए तो देख लिए। अब हम बी नंबर देखते हैं, कितना 5 के, 1 के 5 के हम बी नंबर देखते हैं। 1 के 5 के बी नंबर में क्या लेसन दिया है, लेसन दिया है कि एक्स को वाई, कितना एक्स को वाई सच डेट एक्स तथा वाई क्या है, वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्या कहता है, एक ही मोहल्ले में हमको रहता नहीं रहता है, एक ही मोहल्ले में रहता है, मोहल्ले में रहता है। देखिए पूरी इजी चैप्टर है, सिर्फ समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होता होगा, तो आप समझ गए होंगे। अब मान चलिए ई मोहल्ला है, नहीं है ई मोहल्ला है, ई में मोहल्ले में से बहुत सारा आदमी रहता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आदमी रहता होगा, पी क्यू आर सब रहता होगा, नहीं रहता होगा, हाँ रहता होगा। तो हमको पता है रूल, क्या पता है रूल, यही पता है समतुल्य के लिए, किसके लिए, समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के रूल क्या पता है, तो रूल यही पता है, तो रूल यही पता है कि समतुल्य के लिए हमको एक ही आदमी रहेगा तो एक ही आदमी एक ही जगह पर रहता होगा। ई अगर इसके जगह पर रहता होगा तो ई भी क्या रहता है, एक्स भी इसी की जगह रहता होगा, नहीं रहता होगा, हाँ रहता होगा। अगर मान चलिए एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे एक मोहल्ला है, तो वाई उसके बगल में है, एक ही मोहल्ला बगल में ना होगा, हाँ एक ही मोहल्ला में क्या होगा, बगल में, तो यानी बराबरी जगह पर है। तो हम लिख देंगे एक्स जो है, एक्स क्या करता है, एक्स में ही हमको बिलोंग करना, नहीं बिलोंग कर रहा, हाँ बिलोंग करता, आर में बिलोंग करता है, जो कि क्या होगा, जो कि समतुल्य होगा, नहीं होगा, जो कि हमको समतुल्य होगा, नहीं करता है, हाँ बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखिए सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए क्या रूल है, सममित के लिए रूल यही है किसे, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, क्या करता है, बिलोंग करता है आर में, तो हमको बी भी ए में बिलोंग करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप यहाँ समझिए, क्या समझिए, आपके मोहल्ले में 2 आदमी हैं, आप अपने पड़ोसी को बोले आप तो मेरे घर के बगले में हैं, तो आपका पड़ोसी भी बोलेगा, वाई पड़ोसी बोलेगा आप भी तो मेरे घर के बगले में हैं, नहीं बगले में हैं, हाँ तो जब बगले में है तो हम लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर में, तो आप भी हमको बिलोंग कीजिएगा, बी को मैं बिलोंग करिएगा, नहीं कीजिएगा, हाँ, जो कि क्या होगा, जो कि हमको सम्मित होगा, नहीं होगा, जो कि सम्मित होता है, होगा, नहीं होगा, हाँ। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है संक्रामक के लिए, संक्रामक, संक्रामक के लिए, संक्रामक में क्या कहता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर में, तो हमको बी कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, करना चाहिए, और हमको बी सी सॉरी क्या बी सी और सी ए भी हमको बिलोंग करना चाहिए। अच्छा बताइए, ए बिलोंग करेगा बी में, ए तो बी के पास ही है, नहीं पास है, तो बी भी बोलेगा हम ए के पास ही हैं, इसका मतलब वाई भी क्या होगा, वाई के जेड वाला पास बोलेगा, वो दूसरे को बोलेगा कि आप तो मेरे ही पास ही है, तो हैं क्या है, सब पास ही है, तो जब सब पास ही है तो जेड भी बोलेगा आप एक्स वाई को आप भी तो मेरे पास ही तो हैं, क्या पास ही हैं, हाँ पास ही नहीं है, हम बोल देंगे क्या चीज़, हम बोल देंगे ये क्या चीज़ है, संक्रामक, नहीं बोल देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा आर में, तो बी सी भी बिलोंग कर रहा आर में, और सी ए भी क्या करेगा, हमको बिलोंग्स कर रहा है आर में, नहीं कर रहा बिलोंग्स, इस तरीके से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा बिलोंग्स आर में है, नहीं है तो हम लिख देंगे क्या चीज़, समतुल्य है, क्या चीज़ है, सम लिखना है लास्ट में, जो चीज़ रहेगा समतुल्य है, सम्मित है, नहीं है सम्मित है, और संक्रामक भी है, क्या है संक्रामक, 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 ठीक है, समझ गए ना। आप देखिए हम 5 के हम सी नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, 5 के सी नंबर देखते हैं, नहीं देखते हैं, 5 के सी नंबर क्या कहता है, तो 5 के सी नंबर कहता है आर, क्या कहता है, आर क्या कहता है एक्स को वाई है, ठीक है, सच डेट एक्स वाई से क्या है, वाई से ठीक 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 कितना, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर सेमी क्या है, लंबा है, नहीं है लंबा है, लंबा है ना, हाँ लंबा है। अब देखिए जब 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, होगा ना, हाँ 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या, देखिए अगर देखिए हम एक्स वाई से क्या है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है ना लंबा। अब मान लीजिए एक्स का पार्टिकल है, एक्स पार्टिकल एलिमेंट है एक्स वाई, एक्स का 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक्स का कुछ सेंटीमीटर होगा, मान लीजिए ए सेंटीमीटर है, तो ए जो सेंटीमीटर है ए से क्या होगा, वाई जो है ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा, हाँ। तो एक में सम्मित के लिए क्या कहता है, सम्मित के लिए कहता है, सम्मित के लिए कहता है, यही कहता है ना कि एक्स का वाई में अगर जितना एक्स का एलिमेंट होगा, जितना एक्स लंबा होगा उतना तो वही भी पूरना चाहिए,
जैसे एक्स को एक्स कैसे पड़ेगा, एक को एक कैसे पड़ेगा, तो दोनों बराबर होगा तो तभी तो बराबर है। इसमें देखिए अगर एक्स ए सेंटीमीटर है तो वाई कितना होगा, A+7 होगा, तो क्योंकि इसमें वाई बोला है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं लंबा है। हाँ, तो एक्स का जितना अगर मान चलिए एक्स जो है ए सेंटीमीटर लंबा है तो वाई भी हमको 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मिला, यानी 1,1 मिला। एक्स को 1 मिला या 1,a मिला, नहीं मिला, हमको नहीं मिला है, तो नहीं मिला। तो एक्स जो है वाई में आप ही बोलिए कि विलोम करेगा में, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमको सममित लिए क्या कहता है, एक्स जो है एक्स में ही हमको विलोम करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसे, एक्स को एक्स बोलो चाहे 1 को 1 बोलो, कहीं पे है नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स अगर 1 सेंटीमीटर लंबा है तो वह भी हमको 1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, इसलिए है ही नहीं, A+7 है, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट सममित के लिए देखिए, क्या चीज़ के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए क्या कहता है, सममित के लिए कहता है ए बी से अगर 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बी क्या होना चाहिए, ए से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ये तो अजब की बात हो गया, नहीं हो गया। आप देखिए, आप है और कोई है, ए कोई है बी कोई है, एक से ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए है तो इसका मतलब A+7 सेंटीमीटर होगा, ये नहीं होगा। आप बोलेंगे अब जो फिर ए दोसर कोई होगा ना, क्या होगा, ए दोसर कोई होगा, एक रो से बी से भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ऐसा हो सकता है, आप कभी छोट कभी बड़ा नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब ए जो है बी से तो बिलोंग करेगा, नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब है कि बी भी क्या करेगा, सी से हमको बिलोंग नहीं करेगा, यानी बी ए भी क्या करेगा, हमको बिलोंग नहीं करेगा, आर में नहीं करता है। हाँ, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि सममित नहीं होगा, नहीं होगा, जो कि सममित नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें देखिए सतुल भी नहीं होगा, साथ ही सममित का हो गया, और सममित नहीं का सतुल्य के लिए, सॉरी क्या चीज़ के लिए, सतुल्य के लिए, क्या चीज़ के लिए, सतुल्य के लिए हो गया, इस सतुल्य के लिए थी, सतुल्य के लिए, ठीक है। इस सममित के लिए, अब देखिए संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए नहीं, संक्रामक के लिए क्या कहता है, संक्रमण लेके कहता है एक जो है बी से बिलोंग करना चाहिए, आर में नहीं करना चाहिए, बी सी में बिलोंग करना चाहिए, आर में, और सी ए में भी बिलोंग करना चाहिए, आर में, सी ए को बिलोंग करना चाहिए, आर में। अब देखिए हम बोलेंगे कि कहीं बोल देंगे ए जो है बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। उसके बाद बी जो है, बी से और कोई क्या होगा, बी से बड़का होना चाहिए, बी जैसे B+7 हो गया, इससे बड़का और 7 होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, है ना होगा। सी भी नहीं मिलेगा तो हम लिख देंगे डायरेक्ट से क्या, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए बिलोंग्स नहीं करता है आर में, नहीं करता है, हाँ नहीं करता, जो कि क्या होगा, जो कि संक्रामक नहीं है, नहीं है, तब नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कितना का, 1 के 5 के डी नंबर, नहीं फटाफट देखते हैं, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। टाइम को नहीं देखना है, सिर्फ आपको समझना है, लेकिन हम कहते हैं क्या चीज़, ठीक है, उसको सिर्फ देख लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आर का रिलेशन क्या कहता है, आर का रिलेशन कहता है एक्स को वाई, क्या कहता है, एक्स को वाई सच डेट एक्स को वाई का पत्नी है, क्या है, पत्नी है, हैंड सॉरी हैं जी, तो क्या है, पत्नी है, क्या है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी है। तो देखिए आप बोलेंगे ये एक्स है, ये वाई है, एक्स का क्या, वाई पत्नी है, नहीं होना चाहिए। एक्स खुद बोलेगा हम ही खुद के पत्नी है बोलिए आप, ये एक्स है, एक्स क्या पति होगा, मान लीजिए पति है, क्या वाई पत्नी है, तो एक्स वाई का पत्नी होना चाहिए ना। तो एक्स खुद बोलेगा कि हम क्या है, हम खुद के पत्नी है, बोलेगा नहीं बोलेगा, तो एक्स तो खुद तो पति है, आप बोलेगा एक्स हम खुद के पत्नी भी है, नहीं। तो एक्स जो है, एक्स में हमको बिलोंग नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सौतुल्य के लिए, किसके लिए, सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए। तो सौतुल्य क्या कहता है, तो एक्स जो है एक्स में ही बिलोंग करना चाहिए, नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स जो है एक्स में हमको बिलोंग ही नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं। तो जो कि क्या होगा, जो कि हमको सौतुल्य नहीं होगा, सौतुल्य नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, किसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए, ठीक, सममित के लिए, ठीक है। ए को बी अगर बिलोंग्स करेगा आर में, तो आर के बी को भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। अब देखिए यहाँ पे हंसने वाली बात है, क्या बात है, हम बोलेंगे एक्स जो है वाई की पत्नी है, नहीं है, वाई क्या बोलेगा, आप भी मेरा क्या पत्नी है,
बोलेंगे है, नहीं बोलेंगे। एक्स अगर वाई का क्या पत्नी है तो वाई कभी बोलेगा किसी वाई आप भी मेरा पत्नी है, नहीं बोलेंगे। तो जब नहीं बोलेंगे तो ए कॉमा बी क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स तो करेगा आर में, नहीं करेगा। लेकिन हमको बी कॉमा ए हमको बिलोंग्स नहीं करेगा आर में नहीं है, नहीं है। तो हम बोल देंगे इसीलिए क्या है, सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, सम्मित नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए संक्रामक के लिए, देखिए किसके लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहेगा, संक्रामक कहेगा, संक्रामक यही नहीं कहेगा अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर में, हम बोलेंगे बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, बी सी करना चाहिए, और सी ए भी हमको बिलोंग्स करेगा आर में। ये तो कहीं बात ही नहीं हो सकता है। कभी कोई आदमी बोलेगा आप पत्नी हैं, कहीं बोल देगा आप ही हमको क्या है पति है, बोलेगा नहीं। जैसे बोले देखिए एक्स बोला वाई की पत्नी है, नहीं बोला, तो वाई कहीं बोलेगा आप भी मेरा पत्नी है, चाहे पति होगा वो तो, चाहे पुरुष से होगा तो बोलेगा, चाहे पत्नी होगा तो बोलेगा, और चाहे स्त्री होगा तो बोलेगा उसको कि आप भी मेरा पत्नी है, नहीं बोलेगा। तो कभी जेड भी नहीं बोलेगा इसको कि पति है, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बट क्या चीज़, बट बी सी नहीं करेगा बिलोंग्स टू आर में, नहीं सी ए हमको करेगा बिलोंग्स टू आर में, ठीक है, में हाँ, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, संक्रामक, संक्रामक क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। देखिए ई नंबर, देखिए एक के ई नंबर, एक के 5 के नंबर, किसका, एक के 5 के नंबर ला, एक का 5 के नंबर देखिए। उसके बाद देखिए एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स वाई की क्या है, पिता है ना, पिता, हाँ पिता है ना, पिता। जब पिता है इसमें देखिए पिता है ना, फटाफट देखते हैं, बहुत टाइम हो रहा है, नहीं टेंशन नहीं लेना, समझते जाना है और खुद से बनाना, ठीक है। एक में क्या कहता है, सौतुल्य के लिए, किसके लिए, सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के क्या कहता है, तो सौतुल्य क्या कहता है, अगर एक्स वाई के पिता है तो एक्स खुद कहेगा हम अपने खुद से पिता हैं, एक्स का पिता वाई नहीं है, एक्स वाई के पिता है, तो एक्स कहेगा हम खुद के पिता हैं, नहीं है। जैसे आपका पिता है, नहीं है, आप अपने ये पिता हैं, आप पिता के बेटे हैं ना, आप खुद बोलेंगे हम पिता हैं, नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि एक्स कॉमा एक्स क्या करता है, बिलोंग्स टू नहीं करता है आर नहीं करता है, मैं नहीं है, नहीं है। तो जो कि क्या हो जाएगा, जो कि सौतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा, जो कि सौतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ दूसरा पॉइंट देखिए, फटाफट देखिए, सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या कहता है, अगर x जो है y के पिता है, नहीं है, तो y भी हमको x के पिता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, y भी क्या होना चाहिए, x के पिता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पिता होना चाहिए। देखिए अगर एक्स वाई के पिता है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स करता है, हम बोल देंगे एक्स का वाई पिता है, तो वाई कहीं बोलेगा कि तुम ही मेरे पिता हो, नहीं बोलेंगे ना, एक्स वाई के पिता है, ये बात सही बात है, नहीं बात है, हाँ बिलोंग करेगा आर में। लेकिन वाई जो है कभी नहीं कहेगा हम जो है बिलोंग कर रहे हैं आपके वाई में, ठीक है, वाई कहेगा नहीं, ठीक एक्स वाई के पिता है तो वाई कभी नहीं कहेगा कि वाई भी आप भी क्या है एक्स के पिता है, नहीं बोलेंगे, नहीं। तो जो कि क्या हो जाएगा, जो कि सम्मित हमको नहीं होगा, ठीक है, जो कि सम्मित हमको नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। तीसरा पॉइंट देखिए, संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कहता है, तो संक्रामक के लिए कहता है क्या चीज़, ए बी का पिता है तो बी भी सी का कोई पिता होगा, सी भी हमको ए का पिता होना चाहिए, ऐसा तो बात ही नहीं होगा, बात होगा ऐसा कोई जेड है, एक्स वाई के पिता है तो वाई अगर जेड के पिता है तो जेड कहीं बोलेगा, जेड कहीं बोलेगा आप भी एक्स के पिता हैं, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एक्स को वाई जो है बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक है, करेगा ना, तो वाई जेड भी बिलोंग करेगा आर में, नहीं करेगा, कभी हो सकता है इसका पिता, लेकिन जेड जो है कभी एक्स का पिता नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, संक्रामक, संक्रामक क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है।